मेरी वजह से हर्ट मत करो उन्हें, मत लड़ो उनसे। तो क्या करूं? मान लो उनकी बात। उनकी बात मान लूंगा ना तो दिल बंद हो जाएगा मेरा, और अगर नहीं मानूंगा तो आखिरत खराब हो जाएगी कि दादा जान की बात नहीं मानी। दोनों तरफ से तो मैं ही फंसा हुआ हूं ना। I swear upon God, प्रीसा मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, रह ही नहीं सकता तुम्हारे बगैर, दादा जान के बगैर भी नहीं रह सकता। मुझे तुम बता दो, मुझे बताओ मैं क्या करूं, बताओ ना। तुम टेंशन मत लो, मैं चली जाऊंगी तुम सब लोगों की जिंदगी से। चल वो है बातें हैं बस दरमियां, हर दिन शाम एक तू ही है। जाना चाहती हो? जाओ, यो गो। जा ही नहीं सकती हो, बिल्लू चौधरी ने भी तुम्हारे पैरों में बेड़ियां बांध दी है। शर्तें मेरी होगी वही जिसमें तू राजी है, जीती मैं जो तो तू मेरा, हारी अगर तो मैं हूँ तेरी। मैं दीवाना, मैं तो गया। ब्लड प्रेशर कितना था? ब्लड प्रेशर बहुत हाई है इनका। शुगर चेक किए? नहीं, वो चेक नहीं की। घर में वो है थर्मोमीटर? हाँ जी है, मैं लेके आती हूँ। बुखार बहुत तेज लग रहा है मुझे एक प्याले में ठंडा पानी और कपड़ा चाहिए। मैं अभी ला। कैसे हो दिलदार? आर यू ओके? क्यों खुद को अजियत दे रहे हो, साथ में हमें भी? जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा फैसला कर दिया ना तो ये जो बची खुची उम्र है ना, ये सिर्फ पछतावों में गुजरेगी और कुछ नहीं। बाप का भी दिल दुखाया और खुद भी मार गई। उसकी इतनी ही लिखी हुई थी। डॉक्टर 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 शर्मा, मेरी ताई की तबीयत खराब हो रही है, उनको भी जल्दी से देख ले। अच्छा मैं आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैं जरा ये दवाइयाँ बिलाल से मंगा लूं। मत मंगाना मेरी दवाई उस खबीज से, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं दवाइयाँ उसी खबीज से मंगा रही हूँ और तुम चुप करके बैठो, बीच में मत बोलो।
मैंने नहीं छोड़ना परी को। क्यों? यतीम मस्कीन है अब्बा जी, जुल्म ना करें। कहाँ है इसके माँ बाप? कब्र में। हाँ, काफी लो है। ठीक है। डॉक्टर साहब को बड़ा मसला तो नहीं? आप लोगों के खानदान का तो एक ही बड़ा मसला है, जज्बातियत हद से ज्यादा और ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, जिंदा लोगों में ही जज्बात होते हैं ना। हाँ, लेकिन अपने जज्बात पे कंट्रोल भी होना चाहिए, वरना फिर यही हाल होता है। उधर ब्लड प्रेशर इतना हाई है और इधर बेइंतहा लो। मेरा सिर क्या, मैंने नहीं बचना। इन्हें अंडे बॉईल करके खिलाएं और फ्रेश जूस पिलाएं, ठीक हो जाएंगे। आए नहीं बचना। डॉक्टर साहबा, मलका दादी की भी तबीयत खराब हो रही है अब। ओफो, लगता है इस घर को हॉस्पिटल डिक्लेयर करना पड़ेगा। चलो। इन पिछल पैरियों को निकाल दो यहाँ से, मैं कह रही हूँ निकाल दो, वरना मैं खुद दिक्कत दे के निकाल दूंगी। पहले तक्कन मारी जोगी ते हो जा, उठ के बैठा नहीं जा रहा कि मारूं। शाकिर पाइन, उनकी तबीयत खराब है, कुछ तो लिहाज करें आप। जब वो ये सब इनका किया धरा है, ये सब इन्होंने किया है। वो जादूगरनी ने स्क्रिप्ट लिखा है, डायरेक्शन इन्होंने दी है, और साथ वो जो चले गए हैं अल्लाह के पास, चाचा मुख्तार, ये सब इन्होंने मिलके किया है। और कास्ट में शामिल थी परीसा अहमद। गोली मार दो उस दादी पोती को, ताकि तुम्हारी आत्मा को सुकून आ जाए। देख ले तू, अब देख ले। लेटे आपने पापा पे लेटे, आए ध्यान ना। आए अल्लाह, आए रब्बा। बड़ा डम्बू चुआ कहते थे ना, फंस गए ना कड़की में। अच्छा, मेरे नसीबों की कड़की जो है उसको चक्कर आ रहे हैं, और उसका भाई डम्बू चुआ मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बेटा, अगर मैंने भी बता दिया ना अब्बा जी को कि ये परी वाला सारा किस्सा तुझे मालूम था, तो सारी जिंदगी तेरी ट्रकों के अड्डे पे गुजरेगी बतौर क्लीनर। तो मैं भी कह दूंगा कि झूठ बोल रहे हैं ये। हाँ, मैं मानूंगा ही नहीं। ओ तेरी, कुछ नहीं हुआ इन्हें, क्यों स्ट्रेस ले रही हो इतना? ठीक तो हो जाएंगी ना दादी? मैंने नर्व रिलैक्सेंट लगा दिया, जब उठेंगी बिल्कुल फ्रेश होंगी।
जाग तो जाएंगी ना दादी? क्या हो गया है बेटा? She'll be all right. Don't worry. Hope for the best. सब ठीक हो जाएगा. कोई कहना दादी के अलावा कोई भी नहीं है। दादी को कुछ हो गया ना तो मर जाऊंगी मैं। डॉक्टर साहबा, ये मेडिसिन है दादा जान की। दरवाजा बंद कर दिया, खोल भी नहीं रहे। इतना बचपना, कब सुधरेंगे ये? चलो मैं देखती हूँ। एक सेकंड में मेरी जात को अपनी जिंदगी से माइनस कर देती हो ना तुम। मुझे अगर अपनी जिंदगी से निकालोगी ना परीसा, तो बचेगा तुम्हारे पास भी कुछ नहीं। खाली तो नहीं पा रही तुम्हें अपनी जिंदगी से। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इस वक्त ना मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ना कोई कछुआ होता, यूं करके ना अपने अंदर छुप जाता। भैया बताएं क्या करें। अब बाजी के रवैये में तो बिल्कुल लचक ही नहीं आ रही। मेरी नीयत नेक थी यार, अल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। डॉक्टर सलमा से भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी मुझे। अब बजरी ने रात को उनके कहने पे भी दरवाजा नहीं खोला। उनकी टेंशन मत ले, वो बड़ी सेंसिबल खातून है। अपने घर की औरतों को देख कैसे एका करके बैठी हुई। वो तो देख रहा हूं मैं उनको। वैसे तो दोनों की बनती नहीं थी, और अब ऐसी हैं जैसे मेले में बिछड़ी हुई बहनें मिल गई। आराम से आराम से। हाय शब्बो, बड़ी कोई ढीठ है ये दादी पोती। सही बात है। उतनी बेइज्जती अगर मेरी हुई होती ना तो मैंने शहर क्या मुल्क छोड़ के चले जाना था। तो ताशी को देख जरा, कि डामी से ना सारी बात उसको पता थी, अपने ढिड में रख के बैठा हुआ था, इसी इसका ढिड इतना मोटा है। ताशी को छोड़े, अब ये बताएं कि इन दोनों का करना क्या है? फिक्र ना कर, ताऊ जी आपे मत्था देंगे इनको। तू जानती है पहले उन्होंने सबको को माफ किया, तो ये किस खेत की मूली है आई बड़ी। बस शर्मो या का काटा, और क्या। ए शब्बो नहीं, सब ठीक हो रहा, टीसें उठ रही हैं। जा मेरी बहन ये पानी पकड़। आए ऐसा कर, मुझे ना कावा बना दे, और बीच में इलायचियां डाल के अदरक और शहद के साथ बादाम भी दो पा दे। निम्मो भाभी, बादाम कौन डालता है? हाय सिर पोला हो गया है, कुछ शायद बेहतर हो जाए बादाम खाने से। हाय रब्बा, हाय बढ़िया ढीठ ने भाई, हद हो गई है। सॉरी दादी, मेरी वजह से ख्वार होना पड़ रहा है आपको। काश मेरे बस में होता तो जादू की छड़ी से खुद को और आपको गायब कर लेती।
इतनी सख्त भूख लग रही है, कल से एक निवाला नहीं खाया। या अल्लाह, किसी की बस आंख ना खुले। दादा जान, जिंदगी में पहली दफा आपका दिल दुखाया है। शायद खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे परी का गुनहगार तो मत करें। सूखी डबल रोटी क्यों खा रही हो तुम? फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, देखा नहीं? फ्रिज लॉक है? फ्रिज किसने लॉक की है? नहीं।
अल्लाह खैर, क्या हो गया? बड़ी कोई घटिया हरकत है। वो क्या हुआ है भाई? बज तो ठीक है ना? फ्रिज किसने लॉक की है? कौन सा फ्रिज भाई? कितनी फ्रिज है हमारे घर में? अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोल, तूफान ना बचा आधी रात को। ठीक है, उनसे जो गलती हुई सो हुई, लेकिन आप लोगों ने जो घटिया हरकत की है ना, खाना बंद कर दिया है उनका। ये आला खानदान के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। हुआ क्या है भाई? अगर आप लोगों ने परी और दादी को घर से बाहर निकालना था तो हाथ पकड़ के निकाल देते ना। ये कमजोरी दिखाने की क्या जरूरत थी? जरफ तो हमारा है जो कल से यहाँ बैठी हुई हैं। उनका कोई फैसला कर, नबेड़ यहाँ से आर पार कर। और निम्मो, फ्रिज का लॉक खोल दे। बड़ी कोई कूड़ों वाली हरकत की है तुमने। और जो आपने सबकी आंखों में धूल झोंकी है वो अपनी बहन की मोहब्बत में धूल झोंकी है। कर ले जो करना है। एक बात बता दो शाकर जी, आप अगर मेरे भाई का घर नहीं ना बसा तो बसने में आपकी बाजी का भी नहीं दूंगी। निम्मो बेगम, अगर किसी का घर उजाड़ के खुशी होती है ना तुझे, तो सुबह होते ही कर लेना। पता नहीं अगला सा आए ना आए। ताऊ जी, अल्लाह पाक की कसम, मैंने नहीं था लगाया ताला। खुद ब खुद लग गया था। नहीं, वो शब्बों ने लगा दिया था गुस्से में आके। मैंने मना भी किया था उसको। एक दो दिन में फैसला हो जाएगा। ऐसी हरकतें करने की जरूरत नहीं। जी ताऊ जी, लेकिन मैंने नहीं उसको रखना अपने घर में किसी भी कीमत पे। तो मैं कौन सा रखना चाहता हूँ? ये जो इसका बुखार चढ़ा हुआ है ना आपके चहीते को, ये आप ही उतार सकते हैं और कोई नहीं उतार सकता। तो फिक्र ना कर, इस दफा नहीं मारा जाएगा चौधरी दिलदार बेखबरी में। सोई क्यों नहीं तुम अभी तक? जाओ जाके सो जाओ, कल से ऐसे ही घूम रही हो तुम। तुमने क्यों झगड़ा किया निम्मो आंटी से? जब मैंने तुम्हें सूखी डबल रोटी खाते हुए देखा तो दिल फट गया था मेरा। ये कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात मेरे लिए। अड्डे पे जो हमारे मुलाजिम काम करते हैं ना, 3 टाइम में से अच्छा खाना खाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है परीसा। तुम्हारे नाम के बाद मेरा नाम जुड़ गया है अब, और मैं जवाब दे रहा हूं अपने ज़मीर को, अल्लाह को। तुम कह रही हो फर्क नहीं पड़ता? तुम थक जाओगे इन सबसे लड़ते लड़ते। ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे। दादा जान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी गुस्से में मुझे पता है मैं मना नहीं पाता दादा जान को, तुम देखना। ऐसा हरगिज नहीं होगा।
ये भूल है तुम्हारी। तेरी मां ने अपने वालिदैन का दिल दुखाया है। इस गुनाह का कफारा अदा करना चाहती हो तो बोलो। तैयार हूं मैं। एक दफा फिर सोच लो। आप इस बात की गारंटी दें कि आप माफ कर देंगे उन्हें? चौधरी दिलदार मार सकता है पर अपनी जुबान से नहीं मुकर सकता। तो बस फिर आप खुले दिल से मम्मा को माफ कर दें और बताएं मुझे क्या करना होगा। तो फिर सुन, इसको कहो तुझे तलाक दे दे। और अगर ये ना दे तो तू अदालत से इससे खुला ले ले। मुझे मंजूर है। परिसा, क्या कर रहे हैं ये? आप लड़की के कंधों पे बंदूक रख के चला रहे हैं आप? जब तूने मान नहीं रखा तो फिर गैरों से करने पड़ेंगे ना सौदे। ये सौदा सारी जिंदगी रुलाएगा आपको दादा जान, बता रहा हूं। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार आपका बिगड़ा है सामने, इसलिए तो निकाल रहा हूं तुम्हें बीच में से। तो बीच में डाला क्यों था अगर निकाल नहीं था दादा जान? ये दादा प्लीज, ये मत करें, प्लीज मत करें। तू बीच में मत बोल। मुझे अपना हिसाब किताब पूरा करने दे। मैं बता चुकी हूँ आपको, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। एक दो दिन में ये मामला निबेड़ो और चली जाओ इस घर से। कुर्बान कर दिया। अपनी माँ का कर्ज उतारने के लिए मेरी मोहब्बत को दांव पे लगा दिया। कुछ कर्ज मेरी जान से ज्यादा प्यारी चीजों से उतारे जाते हैं। तो अब मतलब तुमने अपनी जान से मार के बिल्लू चौधरी को फेंक दिए? मेरे लिए मम्मा की माफी सबसे ज्यादा है। समझ आ गया मुझे परिसा, समझा दिया तुमने। ये किसी के जज्बात, किसी की मोहब्बत से ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का कर्ज उतारना।
समझ ही होगा। थैंक यू। अबे बात करनी है आपसे। पहले कुछ नहीं सोचा। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने जो कुछ किया अपनी मरी हुई बहन की मोहब्बत में किया पाजी। मरी हुई बहन तुझे याद रह गई और जिंदा बाप भूल गया, वो नजर नहीं आया। काश आप वाकई जिंदा होते। तो क्या तुम्हारे सामने मुर्दा लाश खड़ी है? जरूरी नहीं है दादा जान कि बंदा आपकी आंखों के सामने हो, सांस लेता हो, जीता जागता हो और जिंदा भी हो। दुनिया भरी पड़ी है चलते फिरते मुर्दों के साथ। तो बेच ना बोल बिलिया। बोलूंगा। बचपन से लेके आज तक रातों को घुट घुट के रोते देखा है आपको। बेटी को घर से निकाल दिया, लेकिन दादा जान दिल से नहीं निकाल सके। रातों को छुप छुप के उनकी तस्वीरें नहीं देखते रहे आप एल्बम में। मिले अपनी जुबान संभाल के गल कर। खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, माफ करते हैं हमें, माफ कर दें यार उन्हें। चलो उनकी जात के लिए ना सही, आई लव यू यो। यो माफ कर दें यार। उसको माफ कर दूंगा, मगर उसकी बेटी को माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड करके तेरे साथ रिश्ता जोड़ा है। कौन सा रिश्ता? कहाँ है? खत्म? क्या कह रहा था? तूने छोड़ दिया उसे? मोहब्बत करने का गुनहगार तो हूं, एक्सेप्ट करता हूं, उसे छोड़ने का गुनहगार क्यों बना? छोड़ना तो बड़ी छोड़ देना बिल्लू को। बिल्लू नहीं छोड़ेगा। जिद्दी तो हूं। मेरे उतरे खून में ही वफा नहीं है।
जिसको भी दिल के साथ लगाया है उसी ने सीने में खंजर उतारा है।